हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो में हम मैथ्स पढ़ेंगे क्वालिफायर की। तो हम पॉलिनॉमियल हम इसके 4-5 वीडियोस में पूरा क्वालिफायर ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो बहुत बोरिंग भी हो जाएगा। तो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस बताते हैं, क्योंकि उसी में से पॉलिनॉमियल से ही आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ जा रहे हैं पॉलिनॉमियल से ही। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिनॉमियल से। तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉलिनॉमियल गिवन है, तो अब आपको इसमें पता होना चाहिए कि इसका लीडिंग टर्म, लीडिंग कोफिशिएंट, डिग्री और कांस्टेंट टर्म कैसे निकालते हैं। तो हमारा लीडिंग टर्म वो होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है, जो इस इक्वेशन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट 3x की पावर 6 करेगा, क्योंकि इसकी पावर 6 है। तो लीडिंग टर्म हमारा वो हो जाएगा जिससे हमें लीडिंग टर्म हमारा वो हो जाएगा जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी। फिर चलते हैं हम सीधे लीडिंग कोफिशिएंट की तरफ। तो लीडिंग कोफिशिएंट हमारा वो होगा जो हाईएस्ट पावर के आगे लिखा होगा। जैसे ये x की पावर 6 हाईएस्ट पावर है, इसके आगे जो लिखा होगा डिजिट वो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट होगा। और इसका मतलब आपको साइन के साथ इसको कंसीडर करना है। और इसकी डिग्री निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट पावर क्या है। तो जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है ना, वही हमारी डिग्री होती है। तो फिर अब चलते हैं कांस्टेंट टर्म की तरफ। तो कांस्टेंट टर्म जो चीज़ बदले ना, क्योंकि इसमें कोई x तो है नहीं, इसमें आप कुछ भी करेंगे ये बदलेगा नहीं, तो इसलिए इसका कांस्टेंट टर्म -6 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आप एक चीज़ यहाँ पे याद कर लीजिए कि अगर डिग्री आपकी इवन होगी तो जो कर्व होगा वो बाउंस हो जाएगा, और अगर डिग्री ऑड होगी तो वो क्रॉस हो जाएगा। मैं इसे समझाता हूँ ग्राफ की मदद से। अगर हमारी ये डिग्री जैसे मान लीजिए इवन है तो ये हमारी बाउंस हो जाएगी। मान लीजिए ऐसे आ रही है तो ये यहाँ से ये वापस लौट जाएगी, बाउंस हो जाएगी। और अगर यही हमारी डिग्री ये ऑड होगी तो हमारी डिग्री, हमारा ये ग्राफ कुछ ऐसा होके निकल जाएगा, फिर यहाँ कहीं से जहाँ भी नेक्स्ट पॉइंट होगा वहाँ से उठेगा। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए, अभी आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर पॉलिनॉमियल कर्व, मतलब आप पॉलिनॉमियल कैसे पता करेंगे कि पॉलिनॉमियल का कर्व है। देखिए वो कर्व बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ इन द सेंस कि आपका वो कहीं पे भी बहुत शार्प टर्न्स ना हो, कॉन्टीन्यूअस हो, होल्स ना हो, कॉर्नर्स ना हो। जैसे कि ऐसे है तो ये यहाँ पे जैसे ये बहुत शार्प टर्न बन गया है, ऐसे एकदम से शार्प टर्न ना हो, और कहीं से डिसकंटिन्यूअस ना हो। जैसे हमने यहाँ से ऐसे ग्राफ बनाया तो यहाँ से छोड़ के अब इधर से आ रहा है ग्राफ, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आप बिना पेंसिल उठाए उसको बना दें और उसमें कोई शार्प टर्न्स ना हो और कोई कॉर्नर्स ना हो, तो एक पॉलिनॉमियल कर्व हो जाएगा। फिर चलते हैं हमारे इस कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ये देखिए, आपको ये 2 पेजेस हैं, इसको आपको बाय हार्ट याद कर लेना है। इस पर मैं डबल टिक लगा दे रहा हूँ, और ये PDF मैं टेलीग्राम पे अपने शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और ये थंबनेल दिख रहा होगा आपको, हमने CT का भी अपलोड कर दिया है फर्स्ट पार्ट, तो आप जाके देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हम क्वालिफायर की पूरी तैयारी करवाएंगे, तो इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई अपडेट्स मिस ना। तो हम अब आते हैं एंड बिहेवियर की तरफ। तो अब बताते हैं आपको एंड बिहेवियर कैसे निकालें। तो अगर हमारी जो डिग्री है, अभी हमने आपको बताया पीछे की कैसे निकालना है। अगर हमारी डिग्री जो है ऑड है और हमारा an लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो हमारा अगर पॉजिटिव है, तो अगर हम x को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो y भी हमारा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और अगर x को हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो हमारा y भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये आप ग्राफ भी, इसको आप स्पेसिफिक ग्राफ की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जो ऑड होगा an ग्रेटर दैन 0 और ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही होंगी, उसका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, मतलब कि एंड बिहेवियर उसका ऐसा ही होगा। और अगर an लेस दैन 0 है, मतलब कि an जो आगे मान लीजिए जैसे 3x की पावर 6 था तो इसमें 3 पॉजिटिव था, पर अगर 3 माइनस 3 हो जाए, an लेस दैन 0 हो जाए, तो फिर क्या होगा। अगर हमारा an लेस दैन 0 हो जाएगा तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मतलब इसी का जस्ट मिरर इमेज बन जाएगा। और इसमें अगर x इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो y हमारा माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और अगर x माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो y हमारा इन्फिनिटी की तरफ ले जाएगा।
तो अब चलते हैं कि अगर डिग्री इवन हो, अगर हमारी डिग्री इवन होगी तो हम क्या करेंगे। अगर हमारी डिग्री इवन हो और ए एन उसका ग्रेटर देन 0, मतलब जो हमने 3x⁻6 बताई थी तो उसमें डिग्री हमारी 6 थी, तो वो हमारी इवन हो जाएगी। इसमें मान लीजिए कि हमने यहाँ -3x⁻6 कहा नहीं, तो इसको 7 मान लीजिए, क्योंकि तभी तो डिग्री से ऑड होगी। तो अगर यहाँ पे इवन डिग्री होगी, यहाँ पे अगर इवन डिग्री होगी और जो लीडिंग टर्म है, जैसे यहाँ पे 3x⁻6 ले लेते हैं, तो इसमें जो ये चीज़ है ये अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और इसमें अगर आप x को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो y भी हमारा इन्फिनिटी जाएगा, और अगर x को आप -इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो y हमारा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और अगर a n हमारा लेस देन 0 होगा तो x हमारा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और y -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और हमारा x अगर -इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो y हमारा -इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। फिर अब चलते हैं इसका आपको क्वेश्चन बताने के लिए। तो इसमें इस क्वेश्चन से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या चीज़ कैसे करना है। तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसका आप डिग्री बता सकते हैं क्या मुझे। हाँ, तो इसकी डिग्री 3 होगी और इसकी डिग्री भी 3 होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी 3 है। और इसका an पॉजिटिव है, इसका भी an पॉजिटिव है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमें कह रहा है कि अगर हम क्या px + q अगर हम इन दोनों का सम कर दें और इसको इन्फिनिटी ले जाएं तो x क्या हमारा -इन्फिनिटी जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। पहले हम px + qx कर देते हैं, तो और इसको हम इक्वल टू y लेते हैं, तो हमारा नया जो पॉलिनोमियल का इक्वेशन है वो ये बन जाएगा। ठीक है, वो ये बन जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, अब हम इस पे चेक करेंगे। इसका हम देखेंगे कि an हमारा ग्रेटर देन 0 है पहले तो, और डिग्री हमारी ऑड है, डिग्री हमारी ऑड है। और इसमें क्या कह रहा है आपसे कि x हमारा -इन्फिनिटी जा रहा है। तो अगर हमारा x -इन्फिनिटी जाता है और ऑड भी है और an ग्रेटर देन 0 है तो हमारा y भी वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है, पर इसमें y को इन लोगों ने पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ले गया है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। px - qx टेंड्स टू -इन्फिनिटी। तो हम वही सेम काम करेंगे। हम क्या करेंगे इस बार कि px - qx निकालेंगे। तो px - qx इज इक्वल्स टू y आ जाएगा हमारा, और y इज इक्वल्स टू हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर अगर हमारी डिग्री, हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमारी डिग्री क्या है। तो हमारी डिग्री यहाँ पे इवन है। ये देखिए यहाँ पे हमारी डिग्री जो है इवन है क्योंकि 2 है, और an हमारा लेस देन 0 है क्योंकि आगे नेगेटिव का साइन लगा हुआ है। तो जब डिग्री इवन हो और an लेस देन 0 हो तो क्या होता है हमारा x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो y टेंड्स टू -इन्फिनिटी, और यही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो y टेंड्स टू -इन्फिनिटी। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ ये बताता हूँ कि आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि MCQ लिखा है कि MSQ लिखा है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा। जैसे आपको यहाँ एक करेक्ट ऑप्शन मिल गया, तो अब कुछ लोग होंगे कि नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे, कुछ लोग होंगे नहीं करेंगे, पर आपको किस केस में करना है और किस केस में नहीं करना है। जैसे यहाँ पे अगर आप इस पे टिक कर दिए और किसी और पे भी टिक हो रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि इसमें कोई एक और करेक्ट ऑप्शन हो, तो आप ये दोनों चेक कर लीजिए। पर जब एक ही में क्लिक हो रहा है, आपने इसमें क्लिक किया तो इससे टिक हट गया, तो आप समझ जाइए कि इसमें एक ही करेक्ट ऑप्शन है। तो ये भी एक तरीका है। तो ये था हमारा पार्ट 1। अब हम इसका पार्ट 2 जल्दी ही बनाएंगे, तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि ऐसे वीडियोस के अपडेट कभी मिस ना हो। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हों, क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट लगता है बनाने में वीडियोस, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।